आज का शिरडी साईं संदेश जिसका तुम्हें इंतजार था, अब तुम्हारी वो हर मनोकामना मैं ज़रूर पूरी कर दूंगा। अब तुम्हारे घर खुशियाँ ढेर सारी आने वाली हैं। तुम्हें खुशियों का स्वागत करना है। बस कुछ दिनों के लिए शांत और चुप रहना, क्योंकि जिनके आगे तुम अपनी बातें साझा कर रहे हो वो तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन तुम्हारे सगे नहीं हैं। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, ये बात तुम जान लो। तुम्हारा कोई काम बनने से पहले वो ढेर सारी अड़चने पैदा कर देंगे, बाधा ला देंगे तुम्हारे काम में। इसलिए थोड़ा शांत रहो, और जब तक तुम्हारे वो काम नहीं बन जाते तब तक किसी से अपनी कोई भी बात साझा मत करो, क्योंकि यहाँ किसी की कोई खुशियों में खुश नहीं होगा। सबको तुम्हारी खुशियों में ईर्ष्या ही होगी। लोग आपको नीचे गिराने में खुश है, ना कि ऊपर उठाने में। अपने ऊपर और अपने साईं पर दृढ़ विश्वास रखो। तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे, कोई काम भी नहीं रुकेगा। उदास होकर मत बैठा करो। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण जरूर लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द कष्ट हर लूंगा। तुम अब बस बेफिक्र रहा करो। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। मुझ पर विश्वास है ना तुम्हारा? तो तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों संदेह करने लग जाते हो मुझ पर? मुझ पर विश्वास रखो, मैं सच में तुम्हारे कष्ट हरने वाला हूँ। अपने कष्टों से यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को हल्का रखा करो। किसी भी बात की चिंता क्यों लगाते हो मन में? जीवन में जो तुमने खोया है उसके बारे में मत सोचा करो। जो पाया है सदा उसके बारे में सोचोगे तो ये जीवन तुम्हें बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। जीवन का नाम ही परिवर्तन है मेरे बच्चे। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने मत दो। निराश बिल्कुल मत हो। टूट कर मत बैठो, क्योंकि कभी हार होती है यहाँ पर तो कभी जीत होती है। सब कुछ जीवन में परिवर्तनशील है, कुछ भी नहीं स्थायी है, याद रखो। क्योंकि कभी योग संपत्ति का होता है तो कभी विपत्ति का होता है, कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। जीवन में ये सब चलता ही रहता है। बस तुम खुद से हार कर मत बैठना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी वो मनोकामनाएं जो तुमने मुझसे अरदास लगाई है, प्रार्थनाएं करी हैं, वो बहुत शीघ्र ही अब पूरी होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आगे का जीवन तुम्हारा बहुत ही सुखद होगा। तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुमने मुझसे मांगी हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुख दर्दों का सामना कर रहे हो, लेकिन इन कष्टों के बाद तुमने बहुत सुखद जीवन देखना है, ये मेरा वचन है। खुद को सकारात्मकता की ओर लेकर जाओ, हमेशा सकारात्मक सोचा करो। कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो। इसलिए नकारात्मक लोगों से थोड़ा दूरी बना लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमेशा हर चीज़ के पीछे का कारण मत जानने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मेरे बात पर भरोसा करो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेने में ही तुम्हारी भलाई है, तभी तुम उन्नति की ओर बढ़ पाओगे। कुछ लोगों के कारण और कुछ लोगों की बातों की वजह से तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि वो अपनी सोच का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी डाल देते हैं, नकारात्मकता से भर देते हैं तुम्हें। अगर उनसे दूरी बना लोगे तो शीघ्र ही तुम सफलता प्राप्त कर पाओगे। थोड़ा सा इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। मुझ पर संदेह मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। बस तुम अपने अच्छे दिनों की तैयारी में लग जाओ, उदास ना रहा करो। तुम्हारा अच्छा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मैं तुम्हारा अच्छा वक्त लेकर आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा आगे का भविष्य भी देख रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बस तुम अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास रखो। तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना ही होगा, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें अभी नहीं मिल रही है उसके भी पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए जो भी जीवन में मिला है उसी में संतुष्ट रहो और प्रयास करते रहो। कभी ना कभी तुम्हें मेहनत का फल भी ज़रूर मिल जाएगा। तुम सक्षम हो हर चीज़ के लिए, तुम सफल ज़रूर होंगे। बस थोड़ा सब्र करा करो। इतनी बेचैनी सही नहीं है मेरे बच्चे। हमेशा बेचैन मन बीमारी का कारण बनता है। सुख दुख नहीं टिकता, दोनों ही परिस्थितियों में एक समान भाव रखना ही होगा। संयम बनाकर रखो, इसी में तुम्हारी जीत है। सुख दुख तो हर एक के जीवन में आता ही है, चाहे कोई कितना भी महान या धनवान या धनी क्यों ना हो, उसे भी समस्या जीवन में आती ही है। बस जीवन जीने का एक तरीका आना चाहिए।
एक बार यदि तुमने वो तरीका या ढंग सीख लिया तो तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं पाओगे। हमेशा तुम्हें संतुष्टि रखना आ जाएगा और ये ही तुम्हारी भक्ति की जीत भी होगी। हमेशा खुश रहो। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।